हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ सूरज। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था, उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है आज, साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हजरत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे। हजरत अली इंतजार में रह गए, क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा असर पढ़ लूंगा, लेकिन इसी इंतजार में सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई, लेकिन मेरे अजीजों अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हजरत अली की नमाज छूट रही है? क्या हजरत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा अली गमगीन हो, कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को यह दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुलू हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया, फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो छाप, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो छाप, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी
देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सूरज का पलटाना ये मेरे आका के अजीम मौजज़ात में से है, अजीम मौजज़ात में से। किसके लिए पलटाया गया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अजीज़ान गिरामी, तारीख में, अब मौजज़ात की तारीख में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने वाला जो मौजज़ा है, मैंने वो बच्चों के मुतालिक बताया। दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं हुजून मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है वहां पर था, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में है मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक ये खबीस आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, यह हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, किताब है उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए, और उन दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया गया। हुजूर फरमाते हैं बीबी आमिना ने भी मेरा कलमा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला ने भी मेरा कलमा पढ़ा, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो पाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाकों से मुंतकिल होते हुए आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो अकीदा रखेगा कि उनके आबा व अजदाद काफिर थे, तो मैं समझता हूं दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कौन है, उससे बड़ा ऐसा हिरमा नसीब जो हुजूर पाक के आबा व अजदाद पर तानाजनी करता है। अजीज़ान गिरामी, हमें तो बरेली के इमाम ने यूं कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का जो घराना है वो सब घराना नूर का है, और नूर कुफ्र में नहीं जा सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मौजज़ात का बाब था, जितना भी बयान करूं वो कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तआला ने बेशुमार मौजज़े दिए। आखिरी बात जो शुरू में मैंने कहा था, और मौजज़े उस मकाम के लोगों ने देखा, उस जमाने के लोगों ने देखा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, सारे नबियों के मौजज़े उनके जमाने की कौमें देखती रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा दिया जो हम भी देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बनकर के पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ए अमेरिका, ए रूस के सुपर पावर, ए रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसके इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरे नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। है मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है, तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब
जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया, जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है। इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाए तो मौला हमें कुरान के साथ कब्र में ले जाए और साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब करे। जब हशर में मौला हमें उठाए तो कुरान के साथ उठाए और साहिब कुरान ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हज़रत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहा वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीज़ान गिरामी, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वसाअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं, जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया, करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा,
اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لوں؟ میری عقل ہے، آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، میں نے کبھی آپ کے متعلق سنا نہیں کہ کوئی استاد آپ کو پڑھایا، پھر بھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کمال کے ہیں، بہرحال میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے یہ سامنے والے درخت سے کہلوا دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا، درخت بھلا بات بھی کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس درخت سے کہہ دے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حضور نے نہیں بلایا، اس دیہاتی سے کہا، یہ بات توجہ چاہتا ہوں، اس نقطے کو سمجھو، حضور حکم دیں درخت آ جانا چاہیے نا، حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا جا تو خود بول کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ گیا دیہاتی، درخت کو مخاطب کر کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ درخت اپنی جڑوں سمیت باہر آئے، کافی بڑا درخت ہے، اور جھومتے ہوئے جیسے پنڈلیوں پر انسان چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اور ایسے جھکا جیسے انسان رکوع میں جھکتا ہے، اور اس کے بعد اس درخت سے آواز آنے لگی اشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا۔ وہ درخت پھر وہی چلا گیا جہاں تھا وہیں۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی، وہابیوں کی بدولت نہیں۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، درخت والی مسجد۔ اس دیہاتی نے بعد میں کہا اے اللہ کے رسول، جب درخت آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ حق تو انسانوں کا ہے، میں سجدہ کروں آپ کو، میں اللہ کا رسول مانوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حلال نہیں کیا، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا۔ ہاں اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں معجزہ وہ ہے رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے، لیکن یہاں تو رسول نے درخت کو نہیں کہا، اس دیہاتی نے جا کر کہا، وہ بھی ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لانے سے پہلے جا کر کہا اے درخت تجھے رسول بلا رہے ہیں۔ پتا چلا رسول کا غلام جو ہوتا ہے، رسول سے جس کی نسبت ہو جائے، جس کا کنیکشن مضبوط ہو جائے، وہ بھی اگر مخلوقات کو حکم دے دے تو اس کے حکم کی وہ پابندی کرتے نظر آتے ہیں، اس کے حکم کی پابندی کرتے نظر درخت سے پوچھتے اگر تم اے درخت کیا تو ایک دیہاتی کی بات مان کر اپنی زمین کی جڑوں سے نکل آیا؟ یہ دیہاتی بھلا ہے کون؟ تو اس کی بات کیسے مان لیا؟ تو درخت تمہیں اپنے عالم ارواح میں غالباً یہ جواب دے دے، وہ کہے گا نادان تو یہ نہ دیکھ کہ وہ دیہاتی مجھے بلانے آیا تھا، یہ دیکھ وہ کس کے حکم سے آیا تھا، جس کا حکم تھا اس کے حکم پر میں بجا لانے کے لیے اس عمل کو کیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ درختوں کے معجزے یہ ایسے نہیں ہیں کہ صرف ہم لوگوں نے لکھے ہیں، تاریخ کی اوراق آج اس بات کے شاہد ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان معجزات کو دیکھتے رہے، ان معجزات کو انہوں نے دیکھا، درخت کا نکل کر کے آنا، ہرن کا بات کرنا حضور سے، اونٹ کا بات کرنا، بھیڑیے کا گفتگو کرنا، یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے۔ فصیح عربی زبان میں ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں، ایک آدمی نے، مکے والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے عربی میں، اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا، اس نے کہا اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا۔ اس نے پلٹ کر کے کہا کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں؟ اس بھیڑیے نے جواب کیا دیا سنی، اس بھیڑیے کا جواب وہ عاشق رسول ہوگا۔ اس نے کہا اے نادان، جانور کا بات کرنا اتنے تعجب کی بات نہیں، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا، اس سے بڑا تعجب یہ ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اشرف و اکمل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں۔ خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا، ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی،
حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ۔ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے۔ وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا۔ ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی معجزہ، زمینی کرتب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا، آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ۔ یہ 14ویں عید کا چاند اس رات چمک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا، منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا۔ اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے، میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے، چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں، ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجہ چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجہ کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا۔